हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हिंट हटा दो, हमें हिंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने इसमें ही फिक्स कर रखा है, चलो कोई बात नहीं। लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्या कहा गया? द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। ओके, and the data obtained is represented in the following table. 118 to 126 number of leaves 3 हैं, जिनकी लेंथ 127 से 135 है, वो 5 लीव्स हैं। 136 से 144 नंबर ऑफ लीव्स 9 हैं। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आओ, 118 से 126 कितनी लेंथ है? जो इंटरवल है हमारे पास, इसमें गैप है 8 का। डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ कितना है? 45 8 53, यहाँ भी ठीक है 8 है। 54 8 163 8, यहाँ भी ठीक है 72 8। अच्छा, ये तो ठीक है। अच्छा, हाँ, ये हमारे पास नहीं है ना। ये 126 है, ये 127 है। डिफरेंस तो सेम है। ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने समझाया था आप लोगों को, जहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि आपके फर्स्ट CI का अपर लिमिट और सेकंड CI का लोअर लिमिट वो सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पे सेम नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नया नहीं है। आप वही वाला काम करेंगे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, राइट। तो नई CI क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही है, CF हम लोग निकाल देंगे। आओ फटाफट बनाते हैं। तो हमारे पास एक बनेगा CI के लिए, एक बनेगा आपका CF के लिए, 2 ही बनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फटाफट बनाते हैं 8 और अपना काम करते हैं। 8 ही है शायद ना, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 8 ही है। डन। चलो भाई, इसको उठा के लाओ इधर। इसकी हाइट कर दो सेम, जितना हमें चाहिए। थोड़ा सा इससे बड़ा कर लेते हैं। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका CI, देन वी विल टॉक अबाउट CF। लेट अस टॉक 118 माइनस 0.5, 117.5, 117.5 से एक सेकेंड रुको, हाँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम CF लिख देंगे अपना, ठीक है। 117.5 टू 126.5, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर दिया, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दिया। सेम नेक्स्ट वाले में 127.5 माइनस करेंगे तो 126.5 से 135.5। अब देखो अपना सेम आ रही है वैल्यूज हमारी, ये अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट ये सेम है। ऐसे चलते चले जाइए। अगला आएगा 135.5, अगला कितना आ जाएगा 144.5, नेक्स्ट में आपका 144.5, अगला कितना आएगा 153.5, ठीक है। नेक्स्ट अगेन 153.5, यहां से 162.5, नेक्स्ट में 162.5 up to 171.5 and last one is 171.5 to 180.5, ठीक है। ये कहानी आसान सी थी, इसमें कुछ खास डिफिकल्ट नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। बल्कि अब इसको सॉल्व कर भी देंगे, कुछ खास डिफिकल्टी आपको आएगी भी नहीं। CF निकाल दो, CF निकालना आपको आता है। फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज आएगी 3, अगले में क्या करेंगे 3 + 5 आपका 8 आ जाएगा, 8 + 9 आपका 17 आ जाएगा, 17 + 12 आपका 29 आ जाएगा, 29 + 5 34, 34 + 4 38 एंड 38 + 2 कितना आएगा 40 आएगा। आई थिंक उन्होंने लिखा भी हुआ है, ये देखो ये रहा। टोटल लीव्स कितने हैं 40 लीव्स हैं। मतलब जब इनको प्लस करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 40 ही आएगी। आपको ये टेबल, ये पूरी टेबल यहाँ से पूरी दोबारा बनानी है। अब ये मत कहना कि सिर्फ बुक में गिवन होगी या फिर आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे गिवन होगा। कोई बात नहीं, आपको टेबल पूरी की पूरी दोबारा ड्रॉ करनी है। जो गिवन होगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में आपको ये भी मेंशन करना है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, n 40 आया है, n/2 कितना आएगा? n/2 विल बी इक्वल टू 20। सो 20 से जस्ट बड़ा कौन सा है? CF में चेक करेंगे, 20 से जस्ट बड़ा आपका 29 है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला ये आपका CF होगा। ये वैल्यू CF की लेके चलेंगे। उसके अलावा आपके पास ये आपका आ गया मीडियन क्लास, जिसमें L कितना है 144.5 और आपका जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी होगी 12। ये आपकी F की वैल्यू है। हो जाएगा, आसान है, कर लेंगे इसे सॉल्व। वही फॉर्मूला पुट करना है आपका n/2
L प्लस n बाई टू माइनस आपका CF होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड दिस मल्टीप्लाई बाय h। फटाफट देख लो एक बार, कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L? 144.5 प्लस n बाई टू कितना आया था? 20 आया था मेरे हिसाब से, तो बाकी देख भी लेंगे एक बार। और माइनस में CF कितना आया था? 17। CF इज 17 अपॉन फ्रीक्वेंसी, अरे भाई देखना ही पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी इज 12 और हाइट कितनी है, मतलब जो डिफरेंस कितना है वो है हमारा 9, सो मल्टीप्लाई बाय 9। इसे तो सॉल्व कर देंगे, दिस इज इजी। 144.5 प्लस 20 माइनस 17 ये आपका 3 अपॉन में कितना है 12, तो 3 अपॉन 12 को सीधा कर दूं मैं, 1/4 अपने आप कर लेंगे ना। यहाँ से माइनस क्या 20 माइनस 17 3 आ गया, 3/12 मैंने कर दिया 1/4। लेकिन आपको स्टेप मिस नहीं करना है, आप पूरा लिखेंगे। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 9 तो कितना आ गया 9/4, तो इसको मैंने 9 बना दिया, ये आपका आ गया 9/4। डन, करिए आगे सॉल्व। कितनी वैल्यू आएगी? ये आएगा 144.5 प्लस 4 2 जा 8, 9 में से 8 गया 1 0, फिर से 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 4 5 20, 2.25, तो 144 और 2 146। रुक जा भाई, तो ये आएगा 146.50 146.75, ये आपका आ गया मीडियन। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें पहले से पता था कि भाई किस तरह से वैल्यूज को हमें माइनस और प्लस करना है। 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करेंगे, 0.5 अपर लिमिट में प्लस करेंगे। दिस क्वेश्चन वाज इजी, राइट। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो मतलब है इन सब का जो आपको टोटल गिवन है n की वैल्यू दैट इज 400, n/2 कितना आ गया भाई, वो आपका आ गया 200। चलो CF निकाल दो फटाफट, यहीं पे निकाल देते हैं CF, बाकी हमें सब कुछ गिवन है। आपका CI बना हुआ है, आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो प्लस करेंगे, ये आपका 14 एज इट इज, 14 प्लस 56 कितना आ गया 70 आ गया, 70 प्लस 60 ये आपका 130 आ गया। 130 के बाद 9 10 11 216 हमारे पास हो गया, 216 और आपका कितना है 74, 290 के बाद आपका 62, 290 और 6 350, 352 और 48 आपका कितना हो गया 400, ये 400 आ गया। टोटल हमारे पास 400 ही था। लेट अस चेक इट आउट, n/2 से जस्ट ग्रेटर कौन सा है? n/2 की वैल्यू आपकी 200 है, 200 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा 216। तो इसके सामने ये आपकी आ गई फ्रीक्वेंसी, ये आपकी पूरी क्या है, दिस इज योर मीडियन क्लास। इस मीडियन क्लास से जब निकालेंगे तो 3000 क्या आएगा हमारे पास, L आएगा विच इज लोअर लिमिट, एंड इससे जस्ट ऊपर वाला ये हमारे पास क्या आएगा CF आएगा। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज, n/2 विच इज पहले L होगा लोअर लिमिट विच इज 3000, फॉर्मूला लिख लेना, हम लोग कई बार कर चुके हैं, प्लस n/2 विच इज 200 और माइनस में आपका CF विच इज 130, दिस होल इज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज 86 एंड मल्टीप्लाई बाय योर डिफरेंस विच इज 1500 से 2500 का डिफरेंस है, तो मल्टीप्लाई बाय 500, राइट। हमने 3-4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हमें इतना मतलब मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन वैसे मुझे आपको होमवर्क के लिए देना था, बट स्टिल मैं करवा रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया नहीं है। लेट अस सॉल्व दिस नाउ। 3000 प्लस 200 में से 130 गए, ये आपका बचा 70 मल्टीप्लाई बाय 500 बाय 86, कट कर दो जिससे जो होता है 2 से कर दो, आसान सा है। 2 से 4 हो गया, 2 से आपका हो गया 3, 2 से कर दो 35 और कट हो रहा है 43, अब नहीं हो रहा, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू बनी आपकी 3000 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 5 5 25 का 5 हासिल 2 5 3 15 16 17 17500 डिवाइडेड बाय 43। इसे कर दो, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम लेना है तो नहीं लेना, अगर एलसीएम तो आप सीधा इसको नॉर्मल अपना डिवीजन कर सकते हो। तरीके दोनों आपको जैसे आसान लगे वैसे कर लो। 43 को 3000 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 17500 प्लस कर दो, टोटल वैल्यू को डिवाइड करो
43 से, या ऐसा कर दो, इस वैल्यू को पहले डिवाइड करो 43 से, फिर उसमें प्लस कर दो 3000, बात एक ही आएगी। तो ये जो वैल्यू आएगी लगभग ऑलमोस्ट ये आएगा 3406.786, ऐसी कुछ वैल्यू थी इसकी, ये मुझे याद था इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 3406 अपॉन 0.34 कितना था, 976, हाँ 976, ये इसका आंसर आएगा। बाकी एक बार आप चेक कर लेना, दिस इज द मीडियन, मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द आंसर, राइट। डन, ट्राई करना, कोई परेशानी आती है तो लेट मी नो। दिस वाज द इजी क्वेश्चन। Question number 6. What it says, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. Given है number of letters 1 to 4, number of surname 6, given है frequency हमें, इन सब का sum भी हमें given है which is 100। उसके बाद डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर, ये आप खुद निकालना, मॉडल साइज ये भी आप खुद निकालना, ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग कर चुके हैं। हम मीडियन की ही बात करेंगे, हालांकि मीडियन का भी इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मीडियन वाली भी सेम वही कहानी है जो हम लोग पिछले 5 क्वेश्चंस में हम लोगों ने किया है, कुछ भी नया नहीं है। हल्का फुल्का मैं मेन जो है वो बता देता हूँ, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। हमने जब चेक किया, हम निकालेंगे इसके लिए n/2, तो n आपका 100 आ चुका है, n/2 कितना आ जाएगा, n/2 आपका 50 आ जाएगा, सिंपल सा फंडा, वेरी गुड। CF निकालेंगे, तो CF जब निकलेगा हमारे पास, पहला 6 एज इट इज, 30 + 6 ये आपका 36, यही होगा। एक काम करो ना, सबसे आसान सा तरीका, इसको अपना कॉलम की फॉर्म में लिख लो, जिससे परेशानी भी नहीं आएगी आपको। ये लो, नंबर ऑफ लेटर्स आपका 1 to 4, मैं CI नहीं लिख रहा हूँ, CI आप खुद लिखेंगे, लेकिन टेबल बनाएंगे आप लोग। 1 to 4, then 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19, लास्ट कहाँ तक है, यही तो लास्ट, यही था आपका। अच्छा, नंबर ऑफ सरनेम्स कितना गिवन है, फर्स्ट पॉइंट पे आपको गिवन है 6, देन आपका 30, देन आपका 40, देन 16, देन 4, देन अगेन 4। लेट अस टॉक अबाउट CF, फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है जो कि हमें गिवन था। CF निकालेंगे, फर्स्ट में आपका 6 एज इट इज, 6 + 30 कितना आएगा 36, प्लस आपका 40, 40 × 70, 6 76, 76 16 82, 92, 76 10 86 और 6 92 और 4 96 और 4 100। ये आपका n भी आपका 100 है और यहाँ भी आपका 100 है, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल वैल्यूज, दोनों सेम है, तो मतलब कैलकुलेशन में आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, राइट। n/2 निकालेंगे, बता ही चुका हूँ मैं आप लोगों को n/2 कितना आ गया, यहाँ से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 50 आ गया, n/2 50 आ गया। जस्ट पुट द वैल्यूज, पहले CF में ये चेक कर लो 50 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, 76 है, तो ये आपकी पूरी हो गई, इसको ऐसे बॉक्स में डाल दो। इससे ऊपर वाला क्या आ गया, CF आ गया, ये फ्रीक्वेंसी आ गई और आपकी लोअर लिमिट आ गई। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बल्कि वैसे तो खैर सारा ही आसान है। स्टिल लेट्स पुट द वैल्यूज, n/2, पहले n लिखेंगे, l + n/2 विच इज 50, सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, माइनस CF कितना है 36 है, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 40 है, एंड देन वी विल मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय योर डिफरेंस विच इज h, दैट इज 3। चलो 7 + 50 - 36 कितना आ गया 14, 14 × 3 42 अपॉन 40, राइट। कर दो कट, इसे लोवेस्ट टर्म में ले आओ, उसके बाद कर दो सॉल्व। आसान सा क्वेश्चन है। अब तो 2 से कट गया आपका 20 पे, 2 से कट गया आपका 21 पे, 21/20। एलसीएम देना है, एलसीएम ले लो, सीधा करना है सीधा कर लो। 27 × 140, 140 + 21 161/20, ये वैल्यू आ गई। इसे ले आओ अपनी लोवेस्ट टर्म में, कितना आएगा, ये आएगा लगभग 28 × 160, कितना आया 10, नहीं जाएगा, उसके बाद 0, फिर आपका डेसिमल, देन डेसिमल को 8 पॉइंट, डेसिमल तो पहले लग जाएगा 8 पॉइंट, उसके बाद आएगा 0 पे, फिर आएगा 20/500 पे, तो 8.05 इसके आसपास ये आपका आ जाएगा मीडियन। मीन और मोड आप खुद निकाल लेना, इन्होंने पूछा हुआ है फाइंड द मीन नंबर एंड द मॉडल साइज, मीन और मोड आप खुद निकालेंगे, राइट। सो दिस इज द आंसर 8.05। बोलो क्लियर, चलो फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 7, read the question, what it says,
The distribution below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight. 40 से 45, 45 से 50, 50, 55, 55, 60 सब कुछ सेम है. अब इस क्वेश्चन में क्या करवाऊँ मैं? सब कुछ तो इजी गिवन है. आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, CF सिर्फ निकालना है, CF में वही प्लस करते चले जाना. ना कुछ CI में कोई परेशानी है, CI भी सेम है आपका, 5 का गैप है. और इवन आपका अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट वो भी सेम है. कुछ कंफ्यूजिंग इसके अंदर है ही नहीं, आसान सा क्वेश्चन है. तो येस, आई कैन गिव दिस क्वेश्चन टू यू एज होमवर्क. तो ये आप खुद ट्राई करेंगे, कुछ परेशानी आएंगी तो मुझे बताएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. बस यही हमारे पास 7 क्वेश्चंस थे. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली थी इस एक्सरसाइज से, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, एक तो आपका शायद अजय भाई, ये भी कुछ खास नहीं था. क्वेश्चन नंबर 4, इसमें माइनस करना था हल्का सा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इतना सा इंपॉर्टेंट बट हमें पता होना चाहिए. हाँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल डाल देते हैं आपके क्लास टेस्ट वगैरह में, बिल्कुल डाल सकते हैं. इवन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं. अब मैं इसको इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ये मैं पहले बता चुका हूँ. क्योंकि ऐसे जो टाइप थी जिसमें हमें 0.5 माइनस प्लस करना है, ये कॉन्सेप्ट मैं पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट में काउंट नहीं कर रहा. क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट तो आपको पता है, बट स्टिल इस एक्सरसाइज से एक आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है. क्वेश्चन नंबर 4 को. क्वेश्चन नंबर 3 पहले ही बता चुका हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 2 ये तो आपका ठीक था. क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी इजी था, कुछ इसके अंदर खास डिफिकल्ट नहीं था. राइट, तो 14.3 आपकी हो गई कंप्लीट. कल हम लोग बात करेंगे अपनी 14.4 पे. 14.4 जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ग्राफिकल आपका पोर्शन होगा, आपके ओजाई वगैरह हम लोग सॉल्व करेंगे. आई विल टेल यू हाउ टू शो दैट वैल्यू ऑन ग्राफ. ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल. टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग. बाय बाय, टेक केयर.